जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों की जो अपने आप में एक बहुत विस्तृत साम्राज्य को स्थापित करते हैं। कलयुग के सबसे प्रभावी ग्रह यानी कि हम राहुदेव महाराज की चर्चा कर रहे हैं। राहुदेव महाराज जिन्हें बहुत ही परम बल प्राप्त है कि वो आपके नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हर स्थिति में आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रभाव प्रदान करते हैं। तो ऐसे ग्रह का हर परिवर्तन के साथ कुछ ना कुछ उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे कि 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हमारे जीवन को सदैव प्रभावित करते रहते हैं। हमारे जीवन में जो नित्य नई गतिविधियाँ होती हैं ये इन ग्रहों के परिवर्तन के कारण ही होती हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, समस्त ग्रह मिलकर राहु के समान भ्रम, स्वांग, माया या नकारात्मकता या धन नहीं प्रदान कर सकते। लेकिन राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो प्रत्येक जीवन को या तो अंधकारमयी कर सकते हैं और या तो आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक प्रकाशित कर सकते हैं। तो देखिए, राहु के पास दोनों ही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि राहु सिर्फ आपको नकारात्मकता प्रदान करते हैं, अपितु राहु के पास दोनों ही चीज़ें हैं, सकारात्मकता और नकारात्मकता। इस सकारात्मकता और नकारात्मकता में फंसा हुआ जीव हमेशा छटपटाता रहता है कि कब उसके जीवन में कुछ ऐसी उत्पत्ति हो कि राहु उसे अच्छे प्रभाव दे सके। तो वर्तमान समय में देखिए, राहु बहुत ही बलवान अवस्था में है, क्योंकि राहु का विशेष स्वभाव क्या है? नकारात्मकता, भ्रम, स्वांग, माया। और राहु की गलती भी नहीं है, क्योंकि देखिए राहु छिन्न भिन्न है। कोई भी अगर छिन्न भिन्न हो, छत विछत हो, स्वयं पीड़ा से जूझ रहा हो, तो फिर उससे हम किस प्रकार से अच्छे चीज़ों की कामना कर सकते हैं। तो ऐसे राहु को जब शांति प्राप्त होती है, जब उनके लिए रिलैक्सेबल समय होता है, तब हम अपेक्षा करते हैं कि हमको भी इनकी कृपा प्राप्त होगी। तो देखिए, क्योंकि निगेटिविटी काफ़ी लंबे समय से ये चली आ रही है, जिसकी वजह से मानव समाज एक तरीके से एक निराशा से व्याप्त हो चुका है। और उस निराशा में भरकर कभी कभी वो इतना हताश हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि सामने हो रही अच्छी चीज़ें भी उसको दिखाई नहीं देती। उनमें भी वो संशय करने लगता है कि ये सब उसका भ्रम है, चीज़ें दिखावे के लिए और हैं, छलावे के लिए कुछ और हैं। तो ये दिखावा और छलावा के बीच में फंसा हुआ व्यक्ति किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आजकल के जीवन में देखिए, 5 तत्वों से मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। अब ये 5 तत्व, लेकिन आज के मनुष्य ने एक छठा तत्व भी इसमें जोड़ दिया है, जिसे हम कहते हैं धन। तो इस धन को लाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल राहु के पास होता है। कारण क्योंकि अगर जीवन में नकारात्मकता ना हो, सदैव सारी चीज़ें सकारात्मक रूप से चलती रहे, तो व्यक्ति के पास धन के भंडार खड़े हो जाएंगे और व्यक्ति उस धन को आगे बढ़ाने में, स्वयं की कीर्ति पताका फहराने में उस धन की मदद लेकर बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं इन्हीं राहुदेव महाराज के विशेष इस समय के तथ्यों की, कि यह आगामी समय, क्योंकि मोस्टली इस समय फेस्टिव सीजन चल रहा है और फेस्टिव सीजन में समस्त ग्रहों का आपके लिए अनुकूलन किस तरीके का होगा, क्या आपको प्रभाव प्राप्त होंगे, चीज़ें आपके लिए अनुकूलता प्रतिकूलता में किस तरीके से फंसी हुई हैं, इन सभी विषयों पर संपूर्ण चर्चा बने रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है
हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु इस समय वर्तमान समय में धन भाव में बैठे हुए हैं और राहु की विशेषताएं, क्योंकि राहु देखिए सदैव आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं। राहु का प्रभाव 10 भावों से प्राप्त होता है, जिसकी वजह से ये नकारात्मकता सकारात्मकता हर भाव को व्यापती है और आपके जीवन में स्थितियों को परिवर्तित करती है। लेकिन देखिए जहाँ पर भ्रम स्वांग माया षड्यंत्र ये चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ पर फिर समझ लीजिए कि इनकी निगेटिविटी आपको प्रभावित कर रही है। मोस्टली जिस चीज़ की देखिए बहुत ही विशेष व्याख्या है, देखिए राहु धन भाव में बैठकर सबसे पहले किस चीज़ को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले आपकी वाणी को प्रभावित करते हैं। दूसरे नंबर पे आपके खान पान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। राहु तामसी प्रवृत्ति के हैं, यानी असुर हैं, और इनका जो प्रभाव है, देखिए असुरों की विशेषता क्या होती है? आलस्य, उन्माद और भी बहुत सी चीज़ें, दुर्व्यसन, इनमें फंसकर व्यक्ति अपना अहित करता रहता है। तो ऐसी स्थिति में, और ये आपके पैतृक संपत्ति का भाव है, कुटुंबियों का भाव है, और साथ ही साथ यहाँ से आपकी प्रारंभिक एजुकेशन भी देखी जाती है। तो मोस्टली देखिए इस समय पर अगर हम वाणी की चर्चा करें तो वाणी आपकी बहुत मैनिपुलेटिंग है। देखिए वाणी अगर हम निगेटिव राहु की चर्चा करें तो इस समय कहीं पर भी किसी को भी कुछ भी बोल देना आपकी वाणी की विशेषता मानी जा सकती है। बड़े छोटे का भेद ना करके कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर लेना, ये वाणी की विशेषता कही जा सकती है। लेकिन जिन लोगों के राहु अच्छे होंगे उन लोगों के लिए वाणी, देखिए सामने वाले सिचुएशन को, व्यक्ति को देखकर तुरंत अपनी हाव भाव और टोन को बदलना वाणी की विशेषता होती है। वाणी नम्र भी होती है, वाणी उग्र भी होती है, लेकिन समयानुकूल। हर परिस्थिति को भांपकर उसके अनुसार आपकी वाणी वार्तालाप करती है और सामने वाले को किस तरीके से अपने फेवर में करना है ये भी जानती है। क्योंकि देखिए वाणी वो महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अभिन्न क्षेत्र होता है कि जिसके द्वारा हम या तो अपने कार्यों को 100 पर ले जा सकते हैं या 100 के कार्यों को 0 तक ले जा सकते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय काल आपके लिए रह सकता है। वहीं अगर चर्चा करें आपके संबंधों की, तो संबंध आपके देखिए दोनों ही सिचुएशन है। अगर राहु निगेटिव हैं, क्योंकि मोस्टली इस समय शनि की राशि में बैठकर, और शनि की देखिए गुरु के उच्च होने से शनि भी बहुत अच्छे प्रभावकारी हो गए हैं, तो यह भी शनि की स्थिति के अनुसार ही कार्य करते हैं। वहीं पूर्व भाद्रपदा से इनका, क्षमा करें, उत्तरा भाद्रपदा से इनका गोचर, यानी शनि के ही नक्षत्र से गोचर, यह इस समय पर आपके लिए आपके अनुकूल कार्य करते हुए देखे जाएंगे। मोस्टली देखिए अगर आपके बर्थ चार्ट में खराब भी हैं तो भी इस समय आपको राहु की सामान्य स्थितियों से दो चार होना पड़ेगा। ये दो चार होना जीवन में आपके यथार्थ को भी दिखा रहा है कि आपके प्रयासों का आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि प्रयासों के घर में बैठे हुए हैं शनिदेव महाराज। और यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा देखिए, अगर आप हमेशा नकारात्मकता से भरे हुए रहते हैं या फिर आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर संशय हो जाता है, भ्रम में फंसे रहते हैं, हालांकि देखिए ऐसा नहीं है, सामने वाले को पूर्ण रूपेण भरोसा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि सामने वाले पर पूर्ण रूपेण भरोसा करना अंधविश्वास को जन्म देता है। और अंधविश्वास आज के युग में किसी मनुष्य के ऊपर किया जाना, समझ लीजिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। एक आंख सदैव खुली रखें, एक आंख बंद कर लीजिए विश्वास में, लेकिन दूसरी आंख सदैव खुली रखिए, जिससे कि आप सामने वाले की गतिविधियों को ठीक ठीक से समझ सकें। पारखी नज़र रखिए। तो यहाँ पर आपके लिए राहु बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। वहीं राहु का एक और नेचर होता है चीज़ों में वृद्धि, विस्तार। तो ये धन भाव में इस समय पर आपके विस्तार करेंगे। इस समय अगर आप मकान वगैरह बनवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये राहु आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि यहाँ पर होने के कारण कार्य जो हैं वो आपके देखिए डेयरिंग पावर और श्रण इस भाव की मुख्य विशेषता है। तो अगर आप कोई बड़ा कार्य प्रॉपर्टी संबंधी इस भाव के द्वारा करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। देखिए मोस्टली अगर कार्य कारोबार के लिए आप ऋण लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह आपका षष्ठ भाव
इस बात को इंगित कर रहा है कि इस समय श्रवण के द्वारा आपके किए गए कार्यों से आपको दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होने वाला है। हालांकि अगर श्रवण वगैरह से कोई कार्य करने जा रहे हैं तो पहले कुंडली का एनालिसिस परम आवश्यक है। सप्तम दृष्टि देखिए, राहु दृढ़ता दिखाते हैं। अब यहाँ पर जब दृष्टि जाएगी तो ये दृढ़ता मतलब सोच लीजिए कि जिस तरीके से व्यक्ति के जीवन में निगेटिविटी आती है और उसके जीवन में पॉजिटिविटी कहीं पर दिखाई नहीं देती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह भाव बहुत उत्तम है। इस समय किसी भी कार्य के साथ किसी भी लक्ष्य पर फोकस करके अगर जुट जाएंगे तो आपके लिए राहु की तरफ से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स निकल कर आएंगे। गुप्त रखना चीज़ों को, क्योंकि एक तो गुप्त भाव पर दृष्टि, दूसरे गुप्त ग्रह हैं, तो आपके लिए नवम दृष्टि कर्म भाव पर, तो कर्म से रिलेटेड हर चीज़ को अपनी रहस्य बना दीजिए। फिर आप राहु के प्रभाव देखिए। हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क को अपने कार्य में शुमार कीजिए, फिर राहु का कमाल देखिए। तो देखिए, अब राहु को बहुत से लोग देखिए अच्छा भी करने का, लेकिन इनके लिए विशेष उपाय। सबसे पहले तो बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ कर। वही दूसरा घर जो है वो देखिए आपका जो पड़ोस है उसे बोलते हैं। दूसरा घर आपकी वाड़ी है, दूसरा घर आपका संबंधियों का है। काला सुरमा लीजिए और कहीं एकांत में, घर से बाहर करना है इसे, एकांत में रात्रि के समय काल में या जब प्रदोष बेला समाप्त हो जाए तब इस काले सुरमे की आपको 3 डलियाँ लेनी है। आप छोटी छोटी भी ले सकते हैं, बहुत सस्ता मिलता है, पंसारी की दुकान पर अवेलेबल हो जाता है। और इसको आप घास वाली ज़मीन में गाड़ दीजिए। ऐसा आप हर सैटरडे को कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे आपके राहु केतु और शनि तीनों ग्रह आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको बड़े वाला उपाय बताया था ये भी आप इस दौरान कर सकते हैं। 3 बड़े बनाइए शनिवार के दिन और उन पर थोड़ा सा दही, थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा चीनी छिड़क कर